नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज नंबर 1 कार्यक्रम है डिबेट शो में, इस टाइम स्लॉट में, और दूर दूर तक कोई नहीं है। ये कहते हुए आपका खूब सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप ये जानते हैं त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। सावधानी बरतिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि बिहार में चुनाव सियासत भी खूब होगी। कवि सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है। क्या कहती है वो कविता? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ो मत, भागो तुम किसी कीमत पर नहीं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी जो कोशिश करता है वो एक ना एक दिन जीतता जरूर है, पर जो कोशिश ही नहीं करता है वो, इसका एक उदाहरण के साथ मैं व्याख्या करके आपको समझाती हूं। बिहार में आज 121 सीटों पर नामांकन का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जो गठबंधन सत्ता में लौटने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया और ये नहीं बता पाया, मान लीजिए तय कर भी दिया तो ये नहीं बता पाया है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ रही है। आप तय कीजिए कि चुनाव लड़कर जीतने की क्या ये ईमानदार कोशिश है। मेरे लिए एक और सवाल है और मैं चाहती हूं उसका जवाब आप दो और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सवाल का जवाब। मैं लगातार अपनी नजर कमेंट बॉक्स पर बनाए रखती हूं। क्या भारत की सियासत में आजकल वो दौर शुरू हो गया है जहां बिना ढंग से लड़े जीत की संभावना तलाशी जाती है? और ये सवाल मेरे मन में क्यों आया है, मैं उसकी वजह भी आपको बता देती हूं। बिहार में दो गठबंधन मुख्य तौर पर आमने सामने हैं, एनडीए है और महागठबंधन इंडिया अलायंस। दोनों में देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है कांग्रेस। अब दोनों में अंतर आपके सामने रखती हूं। एनडीए में बीजेपी आक्रामक रणनीति के तहत नामांकन के दौरान एक्टिव दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी के नामांकन से लेकर जनसभा तक में शामिल रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं, रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही है, भजन लाल, सब बिहार के अलग अलग जिलों में जमीन पर पसीना बहाएंगे। ये टारगेट और ये होमवर्क उनको मिल चुका है, असाइनमेंट इसे कह दीजिए। यानी बीजेपी एनडीए के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। एक एक पल का, एक एक घंटे का और एक एक दिन का इस्तेमाल जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए किया जा रहा है। टिकट ना मिलने से खफा हर नेता को खुद जो है अमित शाह मना रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जाइए आप कांग्रेस। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन? राहुल गांधी जी। तारीखों के ऐलान के वक्त पटना से 17,000 किलोमीटर दूर लोकतंत्र पर वो सवाल उठा रहे थे। फिर जब 13 अक्टूबर को वो वापस भारत आते हैं तो इंडिया ब्लॉक में उम्मीद जगती है कि अब राहुल गांधी आ गए हैं एक्शन मोड में, दोबारा इंडिया गठबंधन दिखाई देगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। मुकेश सहनी तो पटना से कहकर दिल्ली उड़े थे कि गठबंधन की सेहत खराब है, डॉक्टर दिल्ली में है, इलाज वहीं पर होगा। लेकिन दिल्ली में मामला दूसरा ही था। जिन्हें इलाज करना था वो डॉक्टर यानी राहुल गांधी 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ चले गए। अब चंडीगढ़ गए तो वहां से हिमाचल तो नजदीक ही है ना भैया, और हिमाचल में ठंडक शायद ज्यादा, तो राहुल गांधी शिमला जा पहुंचे। जब डॉक्टर शिमला में थे तो सेहत कहां से दिल्ली में सुधरती? सहनी तेजस्वी यादव के साथ वापस पटना लौटे, राहुल भी दिल्ली लौटे। लेकिन 15 अक्टूबर को खड़गे के साथ बिहार चुनाव पर चर्चा भी हुई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन गठबंधन की गुत्थियां नहीं सुलझी। फिर आज उत्तर प्रदेश और असम की यात्रा पर वो निकल पड़े। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं,
कई बड़े नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा बिहार के मैदान में नहीं दिख रहा है। ये दो गठबंधन की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की कोशिश का अंतर मैंने आपके सामने रखा है, और ज्यादातर में जीत हार का अंतर, ये कोशिश बनती है कि नहीं बनती है, आप मुझे बता दीजिए। जब आप जनता के सामने जीतने के लिए मेहनत करते हुए नहीं दिखेंगे तो जनता ये कैसे मान लेगी कि आप उनके काम के लिए, उनकी आकांक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करें। मामला तो सारा का सारा परसेप्शन का खेल है ना। एक तरफ बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे हैं, कभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार से तब दूरी बनाए हुए हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत उनके सहयोगियों को है। आज पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, मतलब वक्त है खत्म होने का। राहुल गांधी एक बार भी, इनफैक्ट हो चुका है, अगर मैं टेक्निकली बताऊं आपको तो राहुल गांधी एक बार भी कोशिश करते हुए नहीं दिखे कि किस तरह गठबंधन के साथियों के साथ सहमति बनाई जाए, सीटों के बंटवारों का ऐलान हो। इंडिया ब्लॉक की हालत आप देखिए, यह है कि अब तक मालूम नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है। मुकेश सहनी आज कह रहे हैं कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। वजह हमने तलाशने की कोशिश की तो सूत्र बता रहे हैं कि सहनी साहब को मनमाफिक सीट मिली ही नहीं। विपक्षी गठबंधन की दो पार्टियों के प्रत्याशी बछवाड़ा, वैशाली, लालगंज और मटिहानी सीट पर आमने सामने खड़े हो गए। एंड आई एम रिपीटिंग दीज सीट्स अगेन। बछवाड़ा, वैशाली, लालगंज और मटिहानी आमने सामने हैं महागठबंधन के ही कैंडिडेट। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एकजुटता के साथ सड़कों पर थे, वो चुनाव आते ही इतने बिखर क्यों गए हैं? क्या कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का इस्तेमाल बस अपने मतलब के लिए किया? क्यों लालू के साथ मटन पकाने वाले राहुल गांधी सीट बंटवारे को साध नहीं पाए? क्यों साथ में मछली खाने वाले तेजस्वी मुकेश सहनी को सियासी कांटा चुभा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश गूंज में शुरू करते हैं। गूंज जिसे आप लोग पिछले एक साल से अपना सबसे पसंदीदा शो बनाए हुए हैं और हमारे ऊपर लगातार अपना प्यार लुटा रहे हैं। शुरू करते हैं गूंज। गूंज सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा रही हूं आपका। इस वक्त आपको देखिए रोहन गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल मेरे बगल में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फिर आपके पास मैं लिए चलती हूं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुप्रिया जी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखेंगे निखिल जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं सतीश के सिंह साहब का इंतजार कर रही हूँ, स्टूडियो में उनको आना है। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भिल्लारी जी मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपने कहा था रुबिका जी, मतलब 2 दिन पहले जब आपकी मेरी बातचीत हुई थी तो आपने कहा था रुबिका आज रात तक आ जाएगा, सीटों का ऐलान हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए अभी की हालत क्या है सर? जो इस वक्त मैंने कंपैरिजन किया है, मतलब एक तरफ पूरा अमला भारतीय जनता पार्टी के सारे कद्दावर चेहरे मैदान में उतर गए। और मैं परसेप्शन के लिहाज से बात कर रही हूँ। वोटर के दिल में क्या है वो तो ना रुबिका लियाकत बता सकती है ना भिल्लारी साहब बता सकते, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो परसेप्शन जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा आप सोच लीजिए पावर हाउस जो है भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना पावर हाउस मानती है वो ग्राउंड जीरो पर उतर आया बिहार के। जहां तक मेरी जानकारी है रुबिका जी, जहां मटिहानी की आपने बात किया तो मटिहानी में तो बोगस का हो गया है। सीपीआई के जो कैंडिडेट थे विथड्रॉ कर लिए हैं। लालगंज की जहां तक आपने बात की, लालगंज में भी जो कांग्रेस के जिन्होंने किया था वो विथड्रॉ करेंगे, वो तैयार हो गए हैं। वहां मोना शुक्ला की बेटी। तो 2 जगह बछवाड़ा में भी हमको लगता है कि ये लोग बातचीत कर लिए हैं, जिन्होंने कर रखा है पहले से वो कर लिए होंगे और शॉर्ट आउट कर लिए होंगे। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जितनी मैंने उस स्मूथली जो है एनडीए ने बंटवारा सीट का बंटवारा कर लिया, अनाउंसमेंट कर दिया, कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए। महागठबंधन उसमें काफी पीछे रह गई। और मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट राउंड का जो ये होता है जो है ये जंग,
या महाभारत कहें जो भी कहे, उसमें एनडीए ने बाजी मार ली है। आप कह रहे हैं 2 सीटों पर विड्रॉ हो गया है, लेकिन मेरी जानकारी है उसमें से 1 सीट पर तो पप्पू यादव खुद गए हैं नामांकन भरवाने के लिए, लालगंज में। नहीं, लालगंज में मुझे जो जानकारी है, आज ही गए बिल्लारी जी। आप अगर इजाजत दें तो मैं अभी का भी पता भी लगा देती हूँ, लेकिन लालगंज में आज पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने बकायदा नारेबाजी हुई है। वो ठीक है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि नहीं, उनको दे दिया गया है मोना शुक्ला की, वे परिवार के किसी को, पत्नी लड़े या बेटी लड़े, और मटिहानी से भी सीपीआई ने विथड्रॉ कर लिया है, जो मुझे जानकारी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस ने नामांकन भरा है और आरजेडी ने भी नामांकन भरा है। वो हाँ, तो कांग्रेस, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट है, वो पहले निर्दलीय लड़ने वाली थी बिल्लारी साहब। अब आरजेडी ने टिकट, हाँ, अब आरजेडी ने टिकट दे दिया, राइट। जी जी, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के भी प्रत्याशी उतरे मैदान में, मैं आपको ये बता रही हूँ। हाँ, तो वो विथड्रॉ कर लेंगे, इन लोगों ने बात कर ली है आपस में। हाँ, तो मतलब मैं अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है ना, नामांकन तो दाखिल कर दिया है, मेरा फैक्ट गलत नहीं हो सकता सर, इतना मैं कह सकती हूँ आपको। ना, आपका फैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन अभी विथड्रॉवल का समय है ना, विथड्रॉ करने का समय है अभी। नहीं, विड्रॉल नहीं कन्हैया जी, मैं अभी किस बात पर बात कर रही हूँ कि विड्रॉल बाद में करवा देंगे, तब मैं वापस आऊंगी और बेल्लारी जी बोलूंगी देखिए संभाल लिया है मामला, विड्रॉल हो गया। लेकिन आज की तारीख में जब आप और मैं आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो लालगंज में आरजेडी की प्रत्याशी वर्सेस कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ने नामांकन भर दिया, राइट। बिल्कुल, हाँ, तो मैं कह रही हूँ वो एका कहाँ है, वो परिवार कहाँ है, वो महागठबंधन कहाँ है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? बिल्कुल कंफ्यूजन है। अभी महागठबंधन में अभी लठबंधन चल रहा है, वहां क्लियर नहीं हुआ है। कई सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर हो गए। अभी तो राजद ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं किया है कि वो कितने सीट पर लड़ेंगे। कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड का उन्होंने कौन कौन है उसका लिस्ट भी जारी नहीं किया है, सूची भी जारी नहीं की है, जबकि एनडीए के सारे कैंडिडेट, सारे पहलवान जो लड़ने वाले हैं वो मैदान में हैं, दिख रहे हैं, उनका नाम आ गया है। और सर मुझे इससे, और बेल्लारी जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और किसी को मतलब नहीं भाई, महागठबंधन है, उसकी मर्जी कि वो कब अनाउंस करते हैं, वो अंदर खाने तय कर चुके हैं। बाकी सारे लोगों को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि कल को अगर मान लीजिए चुनाव हार जाते हैं महागठबंधन वाले, मान लीजिए, मैं कहती हूं कोई भी हार सकता है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी हार सकते हैं और महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन अगर कल को महागठबंधन हार जाता है, अनंत विजय जी, फिर आप देखिएगा मैदान में आकर मीडिया को कोसेंगे, मैदान में आएंगे चुनाव आयोग को कोसेंगे, वोट चोरी करेंगे, ईवीएम चोरी हो गया, ईवीएम जो है वो फिर मुझे बस इस बात से दिक्कत है, पहलवानी आप यहां पर दिखाएंगे नहीं, कुश्ती जब हार जाएंगे तो आप कहेंगे मिट्टी गीली थी, हमारा कोच खराब था, वो रिंग में जो रस्सी लगी हुई थी वो ढीली थी, ये सब नहीं चलेगा फिर। हो रही है आपकी आवाज, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे आकाशवाणी हो रही हो। ना आप पहले, हाँ, आप म्यूट कीजिए ना, अगर आपके पास मोजो या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो मेरे ख्याल से उसका स्पीकर, नहीं कोई बात नहीं, अब मैं आकाशवाणी की तरह ही सुन लेती हूँ, बोलिए आप। नहीं, मैं तो चेक करा रहा था। खैर, मैं ये कह रहा था सिर्फ ये तो राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि वोट चोरी होगा बिहार में, तो ये मामले बैठे बाद में यही कहेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे थे अभी, वो सीट लालगंज की वहां से शिवनी शुक्ला जीत रही है, और शिवनी शुक्ला का आपको नहीं आनंद जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरी जनता को भी आवाज नहीं आ रही होगी, तो मैं एक बार ठीक कराती हूँ, उसके बाद आती हूँ। अनुप्रिया जी, आप तो बड़ा खुश हो रहे होंगे, एक तरफ सब मैदान में आपके साथी पार्टी वाले, आप लोग, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जाना चंडीगढ़ था, बगल में वो शिमला है तो वहां शिमला पहुंच गए, फिर आकर मीटिंग करते हैं। 1300 किलोमीटर की यात्रा जब की थी तब लग रहा था भैया माहौल है, बना दिया है इस आदमी ने, माहौल बना दिया है, अब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। नहीं रूपिका जी, सभी बात तो नहीं कर रहे थे,
लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में जरूर खुश हो रहे थे कि चलो कांग्रेस अब पिछलग्गू बन के नहीं घूमेगी, कांग्रेस अब बड़ा दल होने का अपना एक दायित्व निभाएगी, अब वो चारा चोर वाली पार्टी के पीछे पीछे लग के अपनी छवि को धूलमिल नहीं करेगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे और रहा कि मुझे लगता है कि अब खुशी निराशा में बदल गई है, जैसा कि मुझे आज निराश कन्हैया बिलारी जी लग रहे हैं। इनको वो खुशी नहीं महसूस हो पा रही है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इन्होंने मान लिया कि एनडीए ने पहले चरण में ही अपनी बहुमत आगे कर ली है, क्योंकि हमारे नेता तय है, नीति तय है, हमारे कैंडिडेट तय है, हमारे गठबंधन के साथियों का सीट हमारा तय है। तो कन्हैया बिलारी जी थोड़ा परेशान है क्योंकि अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि 243 सीटों पे अब पूरे के पूरे तेजस्वी जी लड़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनके यहाँ तो ना संगठन के लोग मानने को तैयार है नेता कौन है, ना संगठन के सहयोगी दल बताने को तैयार है कि संगठन के अंदर है कि नहीं है, बाहर है। और सबसे बड़ी बात है रूबिका जी, इन सभी चीजों से परे बिहार की जनता खुश है कि नीतीश कुमार जी पुनः 2025 से 30 में मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बिहार की विकास की गाथा रुकनी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर बस मैं इंतजार कर रही थी। देखिए आप बहुत ज्यादा खुश क्यों हो रही हैं अनुप्रिया जी? ठीक क्यों है, आप इतनी खुश काहे हो रही हैं? क्योंकि सुनिए मैं मतलब रोहन गुप्ता जी जो खेल करते हैं ना, इनकी पार्टी जो खेल करती है वो तो आपको भी पता ही होगा। मतलब आप जीत जरूर जाएंगे, पर गारंटी क्या है कि नीतीश बाबू सीएम बनेंगे? अनुप्रिया जी, डॉक्टर साहिबा, सवाल तो यह है। गारंटी बिहार की जनता ले चुकी है। अरे और दे चुकी है। मैं बता रही हूँ नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा नहीं गारंटी गारंटी तो पहले भी ली थी। आप लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था, आरजेडी और नीतीश बाबू ने, और गारंटी भारतीय जो जनता है उसने आप लोगों को दी थी। फिर आपने कोई उसका लाज और आपने उस बात की शर्म नहीं रखी। यू हैड टू मेक अप योर माइंड, यू मेड योर माइंड एंड यू देन जॉइन बीजेपी का हाथ, राइट? अब मुझे ये बताइए कि ऐसे ही जनता का मान लीजिए बीजेपी ने नहीं रखा और सीएम बना दिया किसी और को, फिर क्या करेंगे अनुप्रिया जी? विल यू जॉइन बीजेपी? चलिए मैं आपने पूछा कि बिहार की जनता अगर नहीं मानती है तो सहयोगी दल पे ही हम दावेदारी की बात कर सकते हैं। 2020 ही देख लीजिए, तो नंबर्स में तो हम तो कम थे बीजेपी से, पर बीजेपी के सारे नेता ने कहा, और बीजेपी के तमाम जो हमारे घटक दल के नेता है उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में कोई मात्र नेता है और पूरे देश में जिसकी छवि धूलमिल नहीं है, वो नीतीश कुमार जी हैं। और अभी तक, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं गारंटी नहीं, मेरे सहयोगी दल गारंटी दे रहे हैं और लिख के दे रहे हैं। अभी ले लेती हूँ मैं गारंटी, ऑन एयर लेते गारंटी। हाँ डॉक्टर साहब, ऑन एयर। रोहन गुप्ता जी, रिपीट आफ्टर मी, जैसा अनुप्रिया जी चाह रही हैं। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। रिपीट आफ्टर मी। हाय रूबिका जी, आप जानते हैं कि मैं मेरे दिमाग से डिबेट करता हूं, तो आपकी बात रिपीट करूंगा पर मैं मेरे तरीके से करूंगा। और आपका जवाब भी मैं दे दूंगा, मैं सवालों से दूर नहीं भागूंगा। पहले तो आपने जो एनडीए और महागठबंधन की बात की, मैं थोड़ी सी आप 10 सेकंड उस पर ले लूं, फिर आपके मुद्दे पे आता हूं। देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए रूबिका जी गंभीरता और परिपक्वता, ये जनता दो मुद्दे देखती है किसी भी पार्टी को, या तो मौका देने के लिए, दूसरी बार मौका देने के लिए, या परिवर्तन लाने के लिए। जब पार्टी को चुनाव से पहले अपनी गोल पोस्ट ही चेंज करनी पड़ी हो कि जिस मुद्दे पे पूरा चुनाव उन्होंने निकाल दिया, एसआईआर की या वोट चोरी की बात करें, आज वो मुद्दा गायब हो गया पब्लिक डोमेन से, टोटली गायब हो गया। ना आरजेडी बात करने को तैयार है, ना कांग्रेस उस पर बात करना चाहिए। आज देखा होगा आपकी पहली परीक्षा डिबेट में ही होता था, अरे क्या होगा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, आज सर फुटबॉल हो रहा है, ये हो रहा है। हम आपकी पहली परीक्षा से तो पास हो गए, आप मानती हैं? पूरी तरीके से एनडीए के साथी दल मिलके जिस प्रकार से जो सीटें तय हुई, बात हो गई, पूरी तरह से हमारे सारे 90% फॉर्म कल जमा हो गए। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं तब इनको ये नहीं मालूम है किसने कहां फॉर्म जमा किया, कौन किसका फॉर्म उठा के ले गया। तो ये तो इनकी परिपक्वता, ये तो इनकी हकीकत है। तो जनता को जब आप बेवकूफ बनाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, आपके मुद्दों में गंभीरता नहीं होती है, परिपक्वता नहीं है, ये हाल तो होना ही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बात करना चाहूंगा। इसी पे आ रहा हूँ, अब आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ सालों से ना आप मुझे छोड़ेंगी ना मैं आपको छोड़ूंगा। सुन लीजिए, आ रहा हूँ। अरे जवाब दे, कल अमित शाह जी ने भी इसका जवाब दे दिया। अरे आ रहा हूँ, रुक तो जाइए, आ गया।
कल अमित शाह जी ने यही सवाल पूछा गया तो क्लियरली कहा कि पूरा चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लास्ट टाइम भी हमारी सीटें ज्यादा थी, तब भी हमने नीतीश जी ने सामने से प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा कि नहीं, आपका अधिकार है, आप सीएम बनाइए। विनम्रता से प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा कि नीतीश जी नहीं, आप सीनियर है, आपका अधिकार है, आप बने, हम आपको समर्थन करेंगे। ये कल उन्होंने कहा। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे विधायक चुन के आएंगे, जो हमारी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से हम सीएम बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आरजेडी का तो नेतृत्व स्वीकारने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। 500 बार बोला, एक बार भी कांग्रेस के किसी भी नेता को पूछ लीजिए चैलेंज के साथ में, ये कहा हो कि नहीं हम ये तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो। अरे कहां से चुनाव जीतेंगे जब आपको ही भरोसा नहीं है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, आप कैसे जीतेंगे? अरे इतने शब्दों के खिलाड़ी होते तो वो भी कह देते हैं। राहुल जी सोचते अंग्रेजी में है ना, अगर हिंदी में सोच रहे होते तो वो भी कह देते कि नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे हम तेजस्वी बाबू के, लेकिन सीएम जो है वो विधायक दल के नेता चुनने वाले हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इस बात को समझिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर चुनाव में इसी प्रकार से होता है। रोहन गुप्ता जी, आपके नेतृत्व में गुजरात का चुनाव मान लीजिए लड़ लें, लेकिन सीएम बना दे किसी और को, कि नेतृत्व इनका था लेकिन सीएम बन रहा है कोई और। अनुप्रिया जी सुन लिया आपने? बिल्कुल नहीं। अगर There is no repeat after me. वापस रूबिका जी, आप कितना भी ट्राई करेंगी हमारे बीच में फूट का, ना वो लोग सफल हो पाए ना आप सफल हो गए। आपके प्रयास के लिए मेरा साथ हुआ नहीं होगा। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मैं सच बोल रही हूं। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है और वहां पे तो अभी से बिखर गए। अनुप्रिया जी चलिए बात कर रहे हैं, जल्दी से कैंडिडेट के ठिकाने नहीं है। आप किसकी सरकार बनने की बात कर रहे हैं? ओके अनुप्रिया जी, ओनली 20 सेकंड्स। ठीक है रूबिका जी, आपने अमित शाह जी की बातों का अगर कहा, कन्हैया जी भी कहते रहते हैं, अमित शाह जी ने पहले कहा था और जिसका जिक्र करते कन्हैया जी कि दिल्ली से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी। अब तो मान लिया ना कि बिहार को तय करना है और बिहार के नेता चुनेंगे, और बिहार के नेता को जनता किस चेहरे पर चुनेगी? नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनेगी। और नीतीश कुमार जी हैं तब बिहार में तमाम एनडीए के घटक दल हैं, ये बीजेपी जानती है, हम भी जानते हैं कि हमारे पास में सिंगल मैन है जो पूरे बिहार को चलाता है और जिसके दम पे हमने 2024 का भी दृश्य बदला है। रूबिका जी, 2024 में भी इसी तरह का नैरेटिव बनाया गया कि क्या हमें सम्मानित सीट मिलेंगी, हम चुनाव जीतेंगे। हमने सम्मानित सीट भी पाया, चुनाव भी जीता, क्योंकि बिहार की जनता को पता है सुशासन, 101, 29 हो गए, चिराग, HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6-6। तो आप अगर नेतृत्व चुनने के लिए गए तो बाकी भी तो बाकी पार्टियां नीतीश बाबू के साथ जाएंगी कि अमित शाह के साथ जाएंगी, फिर ये वाला गणित और बिठाना पड़ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं किस बात पर चर्चा कर रही हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, ग्राउंड पर जो काम हो रहा है, सतीश जी जस्ट टेल मी द ट्रूथ, अभी राहुल गांधी को कहाँ होना चाहिए था? राहुल गांधी तो कोलंबिया में बिहार खोजने चले गए थे, वो तो बात सही है, न नेता चुन पाए, न सीटों का बढ़िया से बंटवारा कर पाए। लेकिन बीजेपी ने मुझे लगता है कल एक सेल्फ गोल कर दिया। नेतृत्व सब ठीक था, ये विधायक दल कहां से आ गया? हमको तो लगता है कि ये लोग तेजस्वी को अब मतलब नहीं चुन पाए। तो आप मान के चल रहे हैं कि एनडीए को एज है? देखिए, मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं एज था, अब नहीं मैं पता, मुझे हर दिन मैं वो पोलस्टर थोड़ी हूं कि तो पता नहीं आज कहां की से पता तारीख लगा। में क्या है? आज के डेट में ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई विधायक दल ही चुनेगा, तो अब समझिए कि बिहार में गंदा खेल शुरू हो गया। ठीक है, एक बात गंदा खेल शुरू हो गया। हमको तो अब ये भी लगता है कि एमजीबी वाले जो हैं कहीं नीतीश को ही नेता न चुन लें। सतीश जी, अब मुझे बताइए कि ये केवल एनडीए का ही खेल रह गया है कि आप महागठबंधन पर भी, मैं बोल रही हूँ 10 लाइनें नहीं 2.5 लाइनें तो बोल दीजिए ना, 2.5 अरे 2.5 लाइन। आपको अगर 100 लाइन सुनना है तो सुन लीजिए, लेकिन हम 2 लाइन में बोल दिए ना भाई कि महागठबंधन में बात नहीं बन पाई। ये ना सर, ठीक से 2.5, मैं कह रही हूँ 2.5 में ही आपके मुंह से बीजेपी निकल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अरे मेरे मुंह से क्यों निकलेगा? चलिए शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। शुरू करते हैं। महागठबंधन की तैयारियों पर मैं चाहती हूँ आप कुछ बताएं। देखिए, मैंने पहले भी बोला फिर भी बोला, महागठबंधन फेलियर रहा है अब तक, लेकिन जो सेल्फ गोल की बात की आपको पल्ले नहीं पड़ा।
ये एक लाइन बोली आपने, मैं कह रही 2.5 लाइन तो बोल दीजिए। अरे मैं क्यों महागठबंधन के बारे में 2.5 लाइन, जो बात एक लाइन और लेकिन आ जाते हैं आप एनडीए पर सुनना चाहते हैं, सुनिएगा 2.5-3 महीने। अरे एनडीए पर अरे मैंने सुना, अभी योगी गिल्लारी को सुना, अरे आपको सुनने की निखिल आदत को भी नहीं। सुनूंगी मैं। योगी जी वहां फिर बुरका योगी आ बुरका गए। कर रहे हैं, 2.5 नीतीश को देख रहे हैं, मुसलमान के ऊपर 6 मिनट तैयारी। बोल रहे हैं, सतीश 30 मिनट केसिंग में। साहब, मैं कह रही हूँ 30 2.5 लाइन, बस 2.5 लाइन बोलनी और कुछ नहीं करना आपको। 2.5 लाइन महागठबंधन की तैयारी पर, सीटों के बंटवारे पर, कैंडिडेट्स जो एक दूसरे के आमने सामने बछवाड़ा में, वैशाली में, लालगंज में, मटिहानी में खड़े हो गए आरजेडी वर्सेस कांग्रेस के, उस पर 2.5 लाइन बोल दीजिए, बस 2.5 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि महागठबंधन को ये चुनाव एक तरफा जीतना चाहिए था, लेकिन ये आपसी द्वंद्व लड़ाई में ये कट गए। और सबसे बड़ा अगर विजेता निकला है, बिना बीजेपी शब्द के बोल रहा हूं, तो नीतीश कुमार निकले। ना बीजेपी उनसे पीछा छुड़ा सकती है, नहीं तो वो बीजेपी से पीछा छुड़ा लेंगे। 3 लाइन बोली, लेकिन तीसरे लाइन में आप एनडीए पर आ ही गए। काहे नहीं आएंगे भाई, आ गए ना? सब तरफ आना पड़ेगा ना। मैं कह रही हमसे स्पष्ट तो कोई बोलता ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बात आप चाह रही हैं कि हम क्या बोले, महागठबंधन का खाली गंदगी बोलते रहे और एनडीए पर चुप रहे एक सेकंड? नहीं, मैं ये कह रही हूँ 5 लाइनें इधर बोली और 5 लाइनें इधर बोली। वही बोल रहा था आपको। अगर पर आप करते आप अपने टीम से गिनवा लीजिए किधर किधर क्या बोला। मैं गिन रही हूँ, टीम क्यों गिनेगी भैया, मेरी इतनी बढ़िया इतना टाइम है आपके पास? गणित है, हम गिना है मैंने यहाँ पर। अरे टाइम है एक लाइन में गड़बड़ कर गए, फिर 3 लाइन AI से तीसरी गिनवा लाइन में आ लीजिए, गए। AI से। अनंत विजय जी, अब आपकी आवाज मेरे ख्याल से आकाशवाणी वाली नहीं होगी, आप अनंत जी जी बिल्कुल जी। मैं सतीश जी को सुन रहा था और मैं भी गिन रहा था। वो तो पहली बार तो 1.25 लाइन पर ही आ गए बीजेपी पर, अगली लाइन में वो 2.25 पर आए, शुरू से भी आ सकते थे, 1.25 लाइन के बाद फिर बीच में बोलने लगे, 1.25 लाइन तक फिर बीच में बोलने लगे। अनंत जी एहसान किया है सतीश जी ने, समझ नहीं रहे हैं आप? नहीं, सतीश जी के साथ दिक्कत क्या है कि सतीश जी एनडीए का कुछ पढ़ते लिखते हैं ही नहीं, वो इधर उधर रील देखने लगे आजकल ज्यादा। तो रील में, अच्छा रील में क्या होता है, एआई की बात कर रहे थे, तो आजकल एआई पर फोकस है इनका। तो रील में क्या होता है कि जिसको आप देखेंगे वही दिखाएगा, तो इन्होंने वही देखना शुरू कर दिया। अरे भाई आप ये बताइए कि जिस प्रकार से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल हो रहा है, जिस प्रकार से जाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले नौशाद को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने, जिसको रातों रात बदल के ऋषिराज मिश्रा जो आरजेडी के थे उनको कांग्रेस में शामिल इन्हीं से एनडीए के पर 2.5 लाइन बुलवा लीजिए ना, इन्हीं से बुलवा लीजिए। हाँ बोलिए। जैसे आप हमसे बुलवा रही थी एमजीबी पर, अनंत से बुलवा लीजिए। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, नीतीश सर्वमान्य नेता है, नेतृत्व है, चीफ मिनिस्टर होंगे, सब पार्टियों में सीट बट गया, बढ़िया से चिराग पासवान खुश हो गए। बोलिए ना भाई, क्या नीतीश जी खुश हैं? अच्छा, सतीश जी इतने बढ़िया काया प्रवेश करते हैं कि कभी वो अनंत की भूमिका में होते हैं, कभी स्वयं की भूमिका में होते हैं। तो कायांतरण इनका बहुत जबरदस्त है। कभी एनएसडी में ट्राई करिए सर आप। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं, महागठबंधन की फूट टूट और उसमें जो सिर्फ उटव्वल है। आपने देखा शरद यादव के बेटे ने क्या ट्वीट किया है कि मेरे साथ धोखा हुआ मधेपुरा की सीट को लेकर। तो इस तरह मुकेश सहनी सीट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सतीश जी। आप उसके बाद एक और जो बड़ी वाला पार्टी है खाली, लेकिन आपको मुकेश सहनी नहीं लड़ रहे यही पता है, हमको वो भी पता है, ये भी पता है। और बताइए ना कि इस तरह का कोई पैरेलल आपको एनडीए में दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको। आप बस एक अमित शाह के उस बयान को विस्फोट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस बयान में अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से पहले ये कहा कि देखिए, उन्होंने प्रक्रिया बताई, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नीतीश जी हमारे नेता हैं, और उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि किस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में 45 सीट आने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री से बात हुई थी। मैं दोबारा याद दिलाती हूँ, जब एको हो रही थी आपकी आवाज, उससे पहले मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी बिहार में जीतती है, ये बिहार की जनता जो है वो डिसाइड करेगी। उनके वो जिसको अपने सर आंखों पर बिठाएगी वो जीतेगा। आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। बिहार की जनता जिसे तय करेगी सत्ता उसकी होगी। मैं अभी से इस बात पर डिस्कशन इसलिए चालू कर रही हूं कि आपने देख लिया, नोटिफिकेशन खत्म हुआ, आज आखिरी तारीख थी, और कौन कितना मैदान में कितनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। कल को खुदा ना खास्ता अगर महागठबंधन की हार होती है, मैं खुदा ना खास्ता शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं
ठीक है, क्योंकि जानते बूझते ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, तो फिर क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये हमने काम नहीं किया। मतलब 6 अक्टूबर चुनाव की तारीखों का ऐलान, विदेश दौरे पर थे राहुल गांधी, सबसे बड़ा चेहरा। 13 अक्टूबर राहुल की दिल्ली में वापसी होती है, लेकिन दिल्ली में तेजस्वी और सहनी से वो मुलाकात नहीं करते हैं। फिर आप 14 अक्टूबर को आ जाइए, राहुल पहले चंडीगढ़ जाते हैं, फिर शिमला चले जाते हैं और तेजस्वी और सहनी दिल्ली में मौजूद होते हैं। फिर आप 16 अक्टूबर को आ जाइए, दिल्ली में राहुल बैठक करते हैं, लेकिन तेजस्वी और सहनी से दूरी बनाए रखते हैं। ये 2 चेहरे हैं बड़े वहां बिहार के। 17 अक्टूबर आज की तारीख यूपी के फतेहपुर और फिर असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी जाते हैं और यहां महागठबंधन में घमासान जारी। सैनी कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा फाइट। भाई रूबिका जी, अल्लावरू ने राहुल जी को समझा दिया है कि अगर आपको बिहार में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो आपको तेजस्वी के से दूरी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, और राहुल जी उसी लाइन पर चल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं, और अल्लावरू एक ऐसे महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी को जो वेतन लेते हैं और वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। एकमात्र महासचिव हैं पूरे देश में जिनको वेतन मिलता है। दूसरी बात कि वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। उन्होंने राहुल जी से यात्रा करवाई, उन्होंने राहुल जी के 8 दौरे करवाए। आपको याद है कि राहुल गांधी ने 2020 के चुनाव में कितने दौरे किए थे? नहीं किए थे इतने दौरे। बावजूद इसके अल्लावरू उनको आनंद जी, लेकिन ये क्या बात हुई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें उनको पहले नहीं पता चल रही थी? तेजस्वी बाबू को ये धोखा देना नहीं हुआ निखिल जैन साहब? व्हाट इज गोइंग ऑन? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 1300 किलोमीटर की यात्रा, उप मुख्यमंत्री पूर्व पीछे बैठते हैं और राहुल गांधी को फोकस में रखा जाता है, और अब राहुल गांधी बिहार के चुनाव में ही इज नोवेयर टू बी सीन। व्हाई निखिल जैन साहब? राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मामलों में इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। काफी देर से मैं अब आ गए हैं सर, लौट के आ गए हैं। निखिल जी, रूबिका जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जब वोट अधिकार यात्रा करी तो उन्होंने जनता का सबसे बड़ा मुद्दा, लोकतंत्र पे जो प्रहार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और केवल राहुल गांधी इसका नेतृत्व जरूर कर रहे थे इस मोर्चे का, लेकिन तेजस्वी यादव का एंड मुकेश सहनी का और बाकी विपक्ष के साथियों का इसमें पूरा साथ था। अब रही बात की कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर देती? आप पिछले 15 साल 20 साल का पैटर्न उठा के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी जब चुनाव में जाती है और उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताती। ना तेलंगाना में बताया था, ना कर्नाटका में बताया था, राजस्थान में अशोक गहलोत को बताया गया था, क्योंकि अशोक गहलोत उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। आपका प्रेरोगेटिव है, आप ना बताएं। कोई नहीं कह रहा है। सीटों के बंटवारे पर तो भैया जी कुछ प्रकाश डालेंगे ना आप? लाइट LIGHT उस पे भी मैं आपको नहीं, बिल्कुल उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जिस तरीके की गंदी राजनीति बीजेपी और जदयू मिलकर खेल रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करा जा रहा है अपने काम के लिए, कितने दसियों लाखों वोटरों के नाम काटे गए, और क्या किस कॉन्टेक्स्ट पे काटे गए कि आधार कार्ड नहीं है तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगवानी पड़ी कि इतने गरीब राज्य में आप आधार को कैसे मना कर सकते हैं? आप खुद के द्वारा जारी करे हुए आपने वोटर आईडी को मना कर दिया। आपने भारत सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इस पे सवाल उठाया। जिस तरीके की गंदी राजनीति है, मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की ये रणनीति है कि अपने कैंडिडेट्स को फॉर्म बी दे दिया जाए, लेकिन पब्लिकली उनकी अनाउंसमेंट एकदम लास्ट मोमेंट तक रखी जाए। ये पार्टीज की स्ट्रैटेजी है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आता। दूसरी बात आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अभी तक नहीं होते, ये बात आप समझिए कि राहुल गांधी ना तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। निखिल जी प्लीज, इट्स वेरी सीरियस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बछवाड़ा, वैशाली, लालगंज, मटिहानी, ये 4 सीटों को मैं गिना रही हूं अभी तो, क्योंकि नोटिफिकेशन की आखिरी तारीख, और ये 4 सीटें अभी पहले फेज के लिए आ चुकी हैं। इन 4 सीटों पर आपकी पार्टी के भी लोग हैं और आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं। तो कहां से सीट का बंटवारा हुआ, कैसे हुआ? अरे कुछ ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? नहीं, देखिए, कन्हैया बेलारी जी ने उस पर क्लियर करा है कि अभी तक विड्रॉल की डेट नहीं आई है, तो विड्रॉल्स हो जाएंगे। और रही बात, आपको लगता हो अगर ये खाली नहीं, अगर कम्युनिकेशन एकदम ठीक है तो बछवाड़ा में, वैशाली में, लालगंज में, मटिहानी में आप दोनों पार्टियों ने नॉमिनेशन कैसे भर दिया? 1300 किलोमीटर साथ चल रहे थे, गलबैया कर रहे थे, छोटा भाई बड़ा भाई। मुझे आप ये बताइए,
रूबिका जी, आपने कहा कि चुनाव में एनडीए की तैयारी बहुत अच्छी है, तो मुझे ये बताइएगा कि जो मंत्री हैं अभी जदयू भाजपा की सरकार में, जयंत राज, वो नॉमिनेशन फाइल करने लेट कैसे पहुंचते हैं? मांझी जी से कैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? चिराग पासवान ने अभी तक अपनी सारी 29 नॉमिनेशन फाइल उनका रिजेक्ट हो गया क्योंकि लेट पहुंचे। और हम सबको पता है अगर नेतागण लेट पहुंचते हैं ना नॉमिनेशन के लिए, मत कीजिए मुझे ये अब्बा डब्बा नहीं कर रहा हूं मैं, आपके दर्शकों को ये वैशाली में, लालगंज में, मटिहानी में आपके दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट आमने सामने क्यों हैं? मुझे बस इस सवाल का जवाब दीजिए। आई विल मूव अहेड। बछवाड़ा में 2 कैंडिडेट्स क्यों हैं महागठबंधन के? आपको इसका जवाब वही दे रहा हूं जो कन्हैया बेलारी जी जवाब दे चुके हैं। इसका विड्रॉल की अभी तक डेट नहीं आई है। आप ये समझिए 243 सीटें हैं हर एक गठबंधन में। वही तभी मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो बिहार के सबसे बड़े पत्रकार हैं। वो चीजें समझते हैं कि बिहार की राजनीति किस तरीके से होती है, किस तरीके से एनडीए काम करता है, किस तरीके से महागठबंधन काम करता है। जब इतनी पार्टियां किसी भी गठबंधन में होती हैं, चूंकि आप सारी चीजें कन्हैया जी पर ही डाल रहे हैं। निखिल जी रुकिए, रुकिए। बछवाड़ा में कौन सा कैंडिडेट पीछे जाएगा? नामांकन वापस कौन लेगा, सीपीआई या कांग्रेस? बिल्लारी जी? सीपीआई पीछे पीछे कैसे? जो हमारी जानकारी बातचीत लोग कर लिए हैं, सीपीआई ने कर दिया कि हम विथड्रॉ कर लेंगे, बोगोसी लड़ेंगे। बोगोसी उन लोगों ने जो सर्वे किया उसमें बोगोसी का आया है कि यही जीत सकते हैं, विनेबिलिटी इनमें है। एक चीज और बताएं रूबिका जी। नहीं बिल्लारी जी, आप मटिहानी चले गए, मैं बछवाड़ा की बात कर रही हूँ। बछवाड़ा में जिस बोगोसी की आप बात कर रहे हैं वो मटिहानी से लड़ रहे हैं। मटिहानी में है। बछवाड़ा की बात कर रही हूँ। बछवाड़ा में विथड्रॉवल का पार्टी पीछे जाएगी कि कांग्रेस? रूबिका जी विथड्रॉवल का डेट है, दोनों बात करके कोई ना कोई हट जाएगा, लड़ेगा कोई एक ही, कहीं फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं होगा। मैं ये कह देता हूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है वो। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा बड़ा देर में कि पिछली बार 2020 में ये क्लियर था, अमित शाह जी से ये सवाल भी पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट का ये सीटों का बंटवारा हुआ था। सुशील कुमार मोदी जी जिंदा थे उस समय, चाणक्य होटल में हुआ था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय होम मिनिस्टर ने जो कल कहा बात, उसके अपोजिट में जीतन राम मांझी कहते हैं आज कि नहीं, मुख्यमंत्री का नाम घोषित होना चाहिए चुनाव से पहले। तो एक सस्पेंस, ये जब जेडीयू के लोग जो कहते हैं 25 से 30 फिर नीतीश, तो ये कहना तब बंद करें। ये कहें कि बैठक होगी और वो विधायक दल चुनेगा। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, पिछली बार क्लियर था। अमित शाह जी से पूछा गया था सवाल, इस सवाल पर चुप हो गए थे, जवाब कुछ नहीं दिए, जवाब नहीं दिए थे। अच्छा मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं एक जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले दीप सिंह साहब, सुनिए निखिल जी एक सेकंड। दीप सिंह साहब हमारे एक व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं रूबिका जी वो मोतिहारी है, वो मटिहारी नहीं है। अरे भैया मैं मटिहानी की बात कर रही हूँ। ये मटिहानी जो है बेगूसराय जिले में एक सीट है, मोतिहारी अलग है और मटिहानी अलग है। दीप सिंह साहब, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी एंकर पूरी तैयारी करके आती है, कहीं भी गलत होती तो फौरन माफी मांग लेती है। ये मैं मोतिहारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मटिहानी की बात कर रही हूँ। दीप सिंह साहब, जहाँ से एलजेपी केवल एक सीट वहीं से जीती। ऑल राइट, अनुप्रिया जी, निखिल भाई बस मैं आ रही हूँ। अनुप्रिया जी। रूबिका जी, पहले मैं जैन जी की मैं बातों का जवाब देना चाहूंगी। जैन जी, गंदी भद्दी राजनीतिक तो कांग्रेस ने की पूरे देश में, जो लगातार अपनी गिरती साख को बचाने के लिए देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कभी आप कहते थे ईवीएम खराब होता है, कभी कहते ईवीएम हैक हो जाता है, कभी आप कहते संविधान खतरे में है, कभी आप कहते वोट चोरी हो जाता है। अरे इतनी नीचता पे आप राजनीति करने पे आतुर क्यों हो गए हैं? और जहां की आप बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में, यहाँ तो आपके सहयोगी दल आपको मानने को तैयार नहीं हो रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा का चुनाव आपको याद है, आपके पारंपरिक सीटों पे आपको टिकट नहीं मिला, आपसे बिना पूछे कैंडिडेट घोषित हो गई। वर्तमान में आपकी स्थिति यह है बिहार में कि आपके अंदर यह पता नहीं है कि आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। ना नेता तय है, ना नियत तय है, ना ही ये पता है कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो पहली बात की आपकी गंदी राजनीतिक अपने पास रखिए और देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बंद कीजिए। पहले अपने अंदर झांकिए,
अगर इतना ही लोकतंत्र खतरे में था, इतनी ही वोट की चोरी हुई थी, तो 99 पे जो आउट हुए हैं सारे के सारे सीटों से आप इस्तीफा दीजिए। निखिल जी, अब कन्हैया बिलारी जी की बात, कन्हैया जी की बात, एक सेकंड पहले निखिल भाई, हाँ निखिल भाई, एक और ओम प्रकाश अग्रवाल जी है, वो कह रहे हैं निखिल जी गजब करते हैं, मतलब आपके पास अभी कोई लिबास नहीं है पहनने को, और आप ये कह रहे हैं ड्रेस कोड जल्दी तय हो जाएगा। अब उन्होंने लिख दिया है तो मैंने पढ़ दिया है। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया, बट मुझे एक चीज आपके दर्शकों को जरूर बतानी है कि बोधगया और देखिए, बोल तो हिंदी में रहा हूं, सोचता किस में हूं वो आपके दर्शक समझ लेंगे। बोधगया और मखदूमपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कह रहे हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, जबकि दोनों की दोनों सीटें लोजपा को दी गई हैं। अब मेरी जेडीयू के जो मित्र हैं वो बताएं, उसके बाद आप अंतरकला देखिए। नहीं और करने में मैडम, आप पहले कथनी में और करनी में फर्क होता है। कहा गया है और कर दिया गया है। देर से आपके यहाँ नॉमिनेशन कर दिया गया है, यहाँ तो सिर्फ बतौलीबाजी हो रही है कि कर देंगे, किया नहीं है अभी तक। महागठबंधन के अंतरकलह की, ठीक है रूबिका जी, महागठबंधन के तो अंतरकलह की बहुत देर से बात हो गई, लेकिन जो आपके शो पे ही एनडीए का अंतरकलह दिख रहा है कि हमारे बीजेपी के मित्र रोहन जी क्या बोल रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं कह रहे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के मोहन यादव को बना दिया गया, वसुंधरा जी के चेहरे पे चुनाव लड़के भजन लाल को बना दिया गया, जिस तरीके से परवेश वर्मा के चेहरे पे लड़के रेखा गुप्ता को बना दिया गया। मत डालिए, मतलब अभी भी संभावना बाकी है। रोहन जी 20 सेकंड आपके पास। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है सबसे बड़ा खेला तो तेजस्वी यादव के साथ हुआ है। वो ड्राइवर सीट में बैठे हुए थे बिहार में, वोट चोरी के नाम पे उनको पीछे बिठा दिया गया। राहुल गांधी जी ने गाड़ी चलाई, अब लगा कि वोट चोरी मुद्दा नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी छोड़ के भाग गए। वो पीछे तेजस्वी जी बैठे हुए, मेरा नंबर आएगा, उनको पीछे भी हटा दिया, खेला भी हो गया। और मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं रूबिका जी, जब चुनाव ये लोग हारेंगे तब अखिलेश यादव की तरह बोलेंगे कांग्रेस तो चालू पार्टी है, ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप जंगल राज का आगाज कर रहे हैं बिहार में। आप ओसामा जो शाहबुद्दीन के पुत्र को टिकट दे रहे हैं, जनता बात नहीं करेगी आपको। मैं सीधा ये कह रहा हूँ, ये तो बात सही कह रहे हो रोहन जी, लेकिन इन्होंने भी तो नीतीश जी को अंत में न टाई या स्टेपनी कुछ बना दिया, यही तो है। एक्चुअली सच्ची बात यह है कि नीतीश बाबू के बगैर बिहार का चुनाव हो ही नहीं सकता, है ना। आरजेडी, कांग्रेस, सबको ये लग रहा है कि नीतीश जी को गुस्सा दिला दो, तो नीतीश जी को गुस्सा दिला दो, किसी तरह उनको ये बता दो कि भैया आप जो है आगे सीएम नहीं बनेंगे, तो जाकर हमें थोड़ा कोई फायदा हो सकता है। अरे नीतीश बाबू के कंधे पर नहीं ना सर, चुनाव के मैदान में महागठबंधन को अपने ही पुट पर आकर लड़ना होगा, मेहनत तगड़ी करनी होगी। फिर आ जाएंगे और कहेंगे मीडिया है खराब, ईवीएम है खराब, वो चुनाव आयोग है खराब, और फिर कहेंगे कि हम हार गए क्योंकि ये लोग हैं खराब। ऐसे नहीं चलता है सर, सब कुछ सब दिख रहा है, और मैं पहले ही वार्न कर रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।